ओम श्री जगन्नाथाय नमः। जय श्री जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान अपनी समस्त भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत कब। साथ ही जानेंगे जब भगवान जगन्नाथ ने धारण किया था गजानन वेश। जानते हैं इनकी पौराणिक कथा। 2025 जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत इस बार 27 जून से होने जा रही है और इसका समापन 5 जुलाई को होगा। पंचांग के मुताबिक हर साल ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। यह भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। पुराने में जगन्नाथ धाम की काफी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा गया है और पुरी में पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। यह सनातन धर्म के पवित्र 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून शुक्रवार से होने जा रही है। शास्त्र के अनुसार भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अलग अलग अवतार लेकर आए। सभी अवतारों में यह एक ऐसा अवतार है जिसमें सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, ताकि वह अपने हर भक्त को देख सके और उन्हें दर्शन दे सके। इसी भक्ति से संबंधित पूरी धाम की एक कथा भी प्रचलित है। पुराणों में भी जगन्नाथ धाम की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराण के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ जी द्वारा धारण किए गए गजानन वेश का विवरण दिया गया है। स्कंद पुराण में भी भगवान जगन्नाथ के गजानन वेश धारण करने की एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। विवरण है कि एक बार भगवान जगन्नाथ जी ने गणेश जी के रुष्ट होने पर उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने गजानन का रूप धारण कर भक्तों को दर्शन दिए थे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कथा कुछ इस प्रकार है। 16वीं सदी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम का एक मूर्तिकार रहते थे। वे भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर समय भगवान गणेश की पूजा और भक्ति में ही लगे रहते थे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कई जगहों की यात्रा की और अंत में ओडिशा के पुरी पहुँचे। जब वे पुरी पहुँचे तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वहाँ भगवान गणेश का कोई मंदिर ही नहीं था। वे भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन वहाँ मुमकिन नहीं था। इससे वे बहुत निराश हो गए और बिना दर्शन किए प्रसाद लिए वापस चले गए, जिसके कारण उनकी 4 धाम यात्रा भी अधूरी रह गई। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवा मिला। उस ब्राह्मण ने गणपति भट्ट को उदास देखकर पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? गणपति भट्ट ने बताया, मैं गणेश जी को देखने आया था, लेकिन यहाँ कोई उनका मंदिर नहीं है। अब मैं खुद गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तो फिर देरी क्यों कर रहे हो? अभी जाओ और मूर्ति बनाना शुरू कर दो। पूरी प्रेरणा के साथ गणपति भट्ट मूर्ति बनाने लगे, लेकिन उनकी बनाई हुई मूर्ति में हर बार कुछ अजीब हो जाता। कभी मूर्ति की आंखें बहुत बड़ी हो जाती, तो कभी आंखें गोल हो जाती और कभी उनके हाथ में बांसुरी आ जाती। वे जिस तरह से मूर्ति बनाना चाहते थे वैसी नहीं बन पा रही थी। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ गणेश जी का मंदिर नहीं है, आप ध्यान लगाइए और गणेश जी को याद कीजिए। जो तस्वीर ध्यान में आए वैसी ही मूर्ति बनाइए। गणपति भट्ट को यह सलाह अच्छी लगी। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान में उन्हें कई अलग अलग चीजें दिखी, जैसे कभी एक बड़ा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, कभी गणेश जी बांसुरी बजाते नजर आए और कभी 2 बड़ी बड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। फिर उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दिखी। इससे वे और भी परेशान हो गए, क्योंकि जो कुछ वे देख रहे थे उसे समझ पाना मुश्किल था। मूर्ति बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भट्ट जी ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए? भट्ट जी ने जवाब दिया, नहीं। जब मुझे पता चला कि वहाँ गणेश जी नहीं है तो मैं बिना दर्शन किए वापस आ गया। ब्राह्मण ने कहा, एक बार जाकर दर्शन करें, शायद आपके गणेश जी वहीं हो। ब्राह्मण की बात सुनकर भट्ट जी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में उस वक्त अनासरा विधि चल रही थी। यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। इस विधि के दौरान भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा को स्नान प्रांगण में लेकर जाया जाता है और 108 घरों से पानी से उनका स्नान किया जाता है। स्नान के बाद उन्हें नरम कपड़ों से सुखाया जाता है और उस कपड़े को
इस तरह बांधा जाता है कि भगवान का चेहरा हाथी की सूर जैसा दिखाई देता है और इसे ही भगवान जगन्नाथ का गजानन वेश कहा जाता है। जब भट्ट जी मंदिर पहुँचे और इस गजानन वेश को देखा तो वह बहुत खुश हो गए। खुशी में भट्ट जी जोर से बोले कि मेरे गणेश जी तो यही है। उन्हें भगवान जगन्नाथ में अपने गणेश जी नजर आ गए। भट्ट जी जब अपनी खुशी बताने के लिए पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्त का भ्रम करने आए थे और उन्होंने इस तरह से अपने भक्त का भ्रम दूर किया। गजानन वेश धारण करने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार यह कथा भी स्कंद पुराण में वर्णित है। एक बार जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा पुरी में निकाली जा रही थी, उसी दिन भगवान गणेश जी की गणेश चतुर्थी अर्थात गणेश जी का जन्म दिवस था। जैसा कि हम सबको पता है कि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। यह वरदान स्वयं भगवान शिव ने ही गजानन को दिया था, लेकिन पुरी में उस दिन केवल भगवान जगन्नाथ की ही पूजा हो रही थी। इस कारण भगवान गणेश असंतुष्ट हो गए। उन्होंने सोचा कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो पहले मेरी पूजा होती है, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन पुरी में मेरी उपेक्षा की जा रही है। जब भगवान जगन्नाथ को अपने योग दृष्टि से भगवान गणेश के नाराज होने के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए स्वयं गणेश जी का रूप धारण कर लिया और भक्तों को दर्शन देने लगे, ताकि भक्तों की भावना और संस्कृति का वरदान तीनों का समान बना रहे। इस प्रकार गणेश जी की पूजा हुई और रथ यात्रा भी गणेश जी की कृपा से निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। इसी कारण पुरी में आज भी श्री गणेश वेश में पारंपरिक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो श्रद्धा और विनम्रता का समर्पण का प्रतीक है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। वे सभी प्रकार के विघ्न को दूर करते हैं और प्रत्येक कार्य उन्हीं की कृपा से निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा हम सभी को विधिवत रूप से करनी चाहिए। तो सब प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय, भगवान गणेश जी की जय, उमापति महादेव की जय।